गांव के बाहर एक छोटी सी झोपड़ी में राजू अपनी माँ और छोटी बहन रानी के साथ रहता था। पिता कई साल पहले गुजर चुके थे। राजू दिन भर सेठ के खेत में मजदूरी करता। माँ लंबे समय से बीमार थी। खांसी और बुखार ने उन्हें बिस्तर पकड़ लिया था। छोटी बहन रानी घर का काम संभालती और माँ की देखभाल करती। राजू ही परिवार का एकमात्र सहारा था। बेटा, तू इतनी चिंता मत किया कर, भगवान सब ठीक करेंगे। बस तू जल्दी वापस आ जाना, तेरा मुंह देखकर मुझे सुकून मिलता है। माँ, मैं जल्दी आ जाऊंगा। रानी, तू माँ का ध्यान रखना। मैं सेठ जी से पैसे लेकर फौरन वापस आता हूँ। सेठ जी प्रणाम। मैं राजू हूँ सेठ जी। पिछले हफ्ते आपके खेत में काम किया था, आज पैसे लेने आया हूँ। माँ की तबीयत बहुत खराब है सेठ जी, दवाई लानी है। आप मेरी मजदूरी दे दो तो बड़ी मेहरबानी होगी। अच्छा राजू, हाँ याद आया मुझे। तूने पूरे हफ्ते काम किया था। देख, तेरे 50 रुपए बनते हैं। जा मुनीम जी के पास, वो बैठे हैं उधर, उनसे ले ले अपने पैसे। बहुत बहुत शुक्रिया सेठ जी, ऊपर वाला आपको लंबी उम्र दे। आपकी बड़ी मेहरबानी है। मैं अभी मुनीम जी से ले लेता हूँ। राजू मुड़कर मुनीम जी की तरफ जाता है। मुनीम जी प्रणाम। सेठ जी ने भेजा है मुझे। मेरी पिछले हफ्ते की मजदूरी के 50 रुपए बनते हैं। सेठ जी ने कहा है आपसे ले लूं। माँ बहुत बीमार है मुनीम जी, दवाई लानी है उनके लिए। मुनीम जी ने ऊपर देखा, उनकी आंखों में लालच आ गया। सोचा कि 50 रुपए हड़प लूं, इस गरीब की कौन सुनेगा। सेठ जी को क्या पता चलेगा। कैसी मजदूरी, कैसे 50 रुपए? सेठ जी ने तो कोई पैसा नहीं दिया मुझे। तू गलत आदमी के पास आ गया है, जा यहां से। मुनीम जी ये क्या कह रहे हो आप? अभी तो मैं सेठ जी से मिलकर आ रहा हूँ। उन्होंने खुद कहा है कि 50 रुपए बनते हैं मेरे और आपसे ले लूं। सेठ जी झूठ थोड़ी बोलेंगे। प्लीज मुनीम जी, मेरे पैसे दे दो। क्या बोला तूने? तू मुझे झूठा बोल रहा है? मुझे? मैं 20 साल से इस हवेली में काम कर रहा हूं और तू मुझ पर उंगली उठा रहा है? तेरी इतनी हिम्मत? नहीं मुनीम जी, मैं आप पर उंगली नहीं उठा रहा, लेकिन मेरी माँ बहुत बीमार है। उन्हें बुखार है, खांसी है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है। दवाई नहीं लाया तो उनकी हालत और खराब हो जाएगी। मुनीम जी, मेरी मजबूरी समझो। ये पैसे मेरी मेहनत के हैं। प्लीज मुनीम जी, माँ की जान का सवाल है। राजू की आंखों में आंसू आ जाते हैं। बहुत नाटक करता है तू, बहुत बोलता है। तेरी ये मजबूरी मुझे सुनाने की जरूरत नहीं है। और अगर इतना ही दुख है तो जा सेठ जी से बोल, मेरे पास कोई पैसा नहीं है तेरा। मुनीम राजू के गाल पर जोरदार थप्पड़ मारता है। जा, निकल यहां से, कुछ नहीं मिलेगा तुझे। और दोबारा मेरे सामने मत आना, वरना टांगे तोड़ दूंगा। राजू गाल पकड़कर रोता हुआ बाहर भागता है। माँ खाट पर लेटी इंतजार कर रही है। रानी माँ के पास बैठी है। राजू बेटा, आ गया तू? कितनी देर लगा दी, मैं कब से तेरा इंतजार कर रही थी। पैसे मिल गए? दवाई लाया? भैया क्या हुआ? तुम रो क्यों रहे हो? तुम्हारा गाल इतना लाल क्यों है? किसी ने मारा तुम्हें? माँ, मुझे माफ कर दो, मैं पैसे नहीं ला पाया। सेठ जी ने तो कह दिया था कि मुनीम जी से ले लो, लेकिन मुनीम जी ने धोखा किया। माँ कहने लगे कि सेठ जी ने कोई पैसा नहीं दिया। मैंने बहुत मिन्नतें की माँ, तुम्हारी बीमारी का वास्ता दिया, लेकिन उसने एक न सुनी। मुझे थप्पड़ मारकर भगा दिया। माँ, मेरे बच्चे, मेरे राजू, ऊपर वाला सब देख रहा है बेटा। जो गरीबों का हक मारते हैं उन्हें भगवान माफ नहीं करता। तू रो मत बेटा, तूने अपनी पूरी कोशिश की। अचानक तेज ठंडी हवा चलने लगती है। माँ कांपने लगती है। बहुत बहुत ठंड लग रही है बेटा। और फिर जैसे कुदरत का कहर टूट पड़ा। आसमान ने अपने सारे बादल खोल दिए। ऐसी बारिश जो सालों में नहीं देखी गई थी। मूसलाधार बारिश शुरू हो जाती है। ठंडी हवाएं सनसनाने लगती हैं। कच्चे घर में पानी घुसने लगता है। भैया देखो, पानी आ रहा है अंदर। बहुत तेज बारिश हो रही है, हमारा घर तो डूब जाएगा। बेटा, मुझसे उठा नहीं जा रहा, बहुत ठंड है, शरीर में जान नहीं बची। माँ कुछ नहीं होगा तुम्हें, हिम्मत रखो माँ, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, कुछ नहीं होने दूंगा तुम्हें। पानी घुटनों तक आ गया है। माँ की हालत और खराब होती जा रही है। रानी, हम यहाँ नहीं रुक सकते, पानी बढ़ता जा रहा है, हमें अभी यहाँ से निकलना होगा।
तू माँ को पकड़ने में मेरी मदद कर। राजू माँ को कंधे पर उठाता है। रानी राजू का हाथ पकड़ती है। तीनों घर से बाहर निकलते हैं। गांव में दूर दूर तक पानी भर चुका था। ठंड में बारिश का कहर बरस रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे प्रलय आ गई हो। चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी था। अचानक जोरदार बिजली गिरती है। कड़कड़ाहट, धमाका। बिजली सीधे राजू के घर पर गिरती है। उनका कच्चा घर जलकर तबाह हो चुका है। भैया, भैया देखो हमारा घर, ये क्या हो गया भैया? हमारा घर जल गया, पूरा का पूरा खत्म हो गया। अब हम कहाँ जाएंगे भैया? हमारा सब कुछ था उस घर में। ये क्या हो गया मेरी आंखों के सामने? भगवान, तूने ये क्या किया हमारे साथ? हमने तेरा क्या बिगाड़ा था? हम गरीब थे लेकिन ईमानदार थे, कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। फिर ये सजा क्यों दी हमें? तीनों रोने लगते हैं। वो कच्चा सा घर टूटा फूटा था लेकिन अपना था। बाबा ने अपने हाथों से बनाया था उसे। कितनी यादें थीं उस घर में। सब कुछ खत्म। एक पल में सब कुछ खत्म हो गया। बेटा, सब खत्म हो गया। अब कुछ नहीं बचा हमारे पास। न घर बचा, न पैसा बचा, न कुछ। तेरे बाबा की निशानी थी वो घर, अब वो भी नहीं रहा। भगवान ने हमारी किस्मत में बस दुख ही लिखे थे। भैया, मुझे डर लग रहा है। इतना अंधेरा है चारों तरफ, बिजली कड़क रही है, बारिश थम नहीं रही। हम अब क्या करेंगे? हमारे पास कुछ भी नहीं बचा। न घर है, न कपड़े हैं, न खाना है। हम कहाँ जाएंगे भैया? कौन रखेगा हमें? रानी रो मत। देख, माँ की हालत कितनी खराब है। हमें हिम्मत रखनी होगी। मैं हूं ना तेरे साथ। जब तक मैं जिंदा हूं तुझे कुछ नहीं होने दूंगा। लेकिन अभी हमें यहां से निकलना होगा। पानी और बढ़ रहा है। बेटा, मुझ में चलने की ताकत नहीं बची। तुम दोनों जाओ, मुझे यहीं छोड़ दो। माँ क्या हुआ? तुम ऐसे क्यों बोल रही हो? कुछ नहीं होगा तुम्हें माँ, बस थोड़ा रुको। बारिश रुकते ही मैं दवाई लाता हूँ। बेटा, मेरा समय आ गया है। तू रो मत। तू मेरा बहादुर बेटा है। बस एक बात याद रखना, अपनी बहन का ख्याल रखना। वो छोटी है, उसे तेरी जरूरत है। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम दोनों के साथ रहेगा। माँ ऐसा मत बोलो। तुम कहीं नहीं जाओगी। मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। माँ प्लीज। और उस ठंडी बरसाती रात में, उस भयानक तूफान में, माँ ने अपनी आखिरी सांस ली। माँ चली गई हमेशा के लिए। भैया, माँ चली गई। माँ हमें छोड़कर चली गई। अब हमारा कौन है इस दुनिया में? अब हम क्या करेंगे भैया? रानी, मेरी बात सुन। मुझे पता है तुझे कितना दर्द हो रहा है। मुझे भी उतना ही दर्द है। लेकिन रानी, ये समय रोने का नहीं है। माँ ने क्या कहा था मुझसे? कहा था कि तेरा ख्याल रखना। अगर मैं यहीं बैठकर रोता रहा तो माँ की आत्मा को दुख होगा। हमें अभी यहां से निकलना होगा रानी। पानी और बढ़ सकता है। लेकिन भैया, माँ को ऐसे कैसे छोड़ दे? रानी, माँ का शरीर यहाँ है लेकिन माँ की आत्मा हमेशा हमारे साथ रहेगी, यहाँ हमारे दिल में। लेकिन अभी हमें अपनी जान बचानी होगी। माँ भी यही चाहती। चल, मेरे साथ चल। मैं हूं ना तेरे साथ। राजू रानी का हाथ पकड़ता है। वे पानी में तैरते हुए जंगल की तरफ जाते हैं। दोनों भाई बहन ठंडे पानी में तैरते हुए, हवाओं और बारिश से लड़ते हुए किसी तरह जंगल की पहाड़ी पर पहुँचे। थके हुए, टूटे हुए, लेकिन जिंदा। भैया, मैं बहुत थक गई हूँ। बहुत ठंड लग रही है। अब हम क्या करेंगे? कहाँ जाएंगे? न घर बचा, न माँ रही। अब क्या होगा हमारा? राजू इधर उधर देखता है। उसकी नजर एक गुफा पर पड़ती है। रानी उधर देख, वो गुफा दिख रही है तुझे? चल, वहां चलते हैं। वहां बारिश से बच सकते हैं। कम से कम रात तो गुजार लेंगे। गुफा के अंदर सूखी जमीन, बाहर बारिश की आवाज। दोनों अंदर बैठ जाते हैं। वह सूखी लकड़ी से आग जल लेते हैं। भैया देखो, यहाँ तो सूखा है। बारिश का पानी भी नहीं आ रहा अंदर, और हवा भी कम है यहाँ। थोड़ा आराम मिलेगा यहाँ। हाँ रानी, यहाँ सुरक्षित है।
बाहर जितना भी तूफान आए यहाँ हमें कुछ नहीं होगा। अच्छी जगह है ये। भैया मुझे एक बात कहनी है। देखो हमारा घर तो रहा नहीं, वापस जाकर क्या करेंगे? वहां तो कुछ बचा नहीं। मुझे लगता है हम इसी गुफा को अपना घर बना लेते हैं। यहाँ जंगल है, लकड़ी है, पानी है, हम यहीं रह सकते हैं भैया। तू सही कह रही है रानी। वापस जाकर क्या करेंगे? वहां न घर है न कोई अपना। यहाँ कम से कम छत है सर पर। हाँ रानी, बिल्कुल ठीक कहा तूने। अब यही हमारा घर है, इसी को अपना बनाएंगे। और फिर राजू ने नई जिंदगी की शुरुआत की। उसने हार नहीं मानी। वो रोज जंगल में जाता और पेड़ों की लकड़ी काटता, फिर उन लकड़ियों के गट्ठर बांधकर शहर ले जाता और वहां बेचता। धीरे धीरे लोग राजू को पहचानने लगे। उसकी मेहनत और ईमानदारी की वजह से लोग उससे लकड़ी खरीदने लगे। राजू की अच्छी कमाई होने लगी। कुछ महीने बाद का समय। गुफा अब एक छोटे से घर जैसी दिखती है। अंदर चटाई बिछी है, कुछ बर्तन हैं, एक छोटा चूल्हा है। दीवारों पर कुछ कपड़े टंगे हैं, एक कोने में लकड़ियों का ढेर है। भैया मुझे एक बात बोलनी है। बोल ना रानी, क्या बात है? तेरे लिए कुछ लाना है क्या? बोल, अगली बार शहर जाऊंगा तो ले आऊंगा। नहीं भैया, कुछ लाना नहीं है, बस सोच रही थी। याद है जब हम पहली बार यहाँ आए थे, उस रात कितना डरे हुए थे हम, बारिश में भीगे हुए, कांपते हुए। माँ को खो दिया था, घर तबाह हो गया था, कुछ नहीं था हमारे पास। ये गुफा कितनी अंधेरी और खाली थी। मुझे लगा था कि हम यहाँ मर जाएंगे। हाँ रानी, मुझे भी याद है। वो रात मैं जिंदगी में कभी नहीं भूलूंगा। लेकिन देख आज, जरा चारों तरफ देख। ये हमारा अपना छोटा सा घर है। हमने बनाया इसे अपने हाथों से, अपनी मेहनत से। एक एक चीज खुद जोड़ी है हमने। हाँ भैया। भैया एक बात पूछूं? हाँ पूछना। तुम्हें कभी उस मुनीम का गुस्सा नहीं आता? उसने हमारे पैसे मार लिए थे। अगर वो पैसे मिल जाते तो शायद माँ की दवाई आ जाती, शायद माँ बच जाती। पहले बहुत गुस्सा आता था रानी। रात को सोता था तो उसका चेहरा आंखों के सामने आ जाता था। सोचता था कि अगर कभी सामने मिला तो छोड़ूंगा नहीं। लेकिन अब नहीं आता गुस्सा। माँ कहती थी ना कि भगवान सब देखता है। जो दूसरों का बुरा करता है उसका बुरा जरूर होता है। उसे भगवान सजा देगा। हमें बस अपना काम करना है, अच्छा इंसान बनकर रहना है। भैया तुम बहुत अच्छे हो। माँ को तुम पर बहुत गर्व होता। और माँ को तुझ पर भी बहुत गर्व होता रानी। देख, तू कितनी समझदार हो गई है। घर संभालती है, खाना बनाती है, सब कुछ करती है। माँ की कमी तूने पूरी कर दी। भैया ऐसा मत बोलो। माँ की कमी कोई पूरी नहीं कर सकता, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि माँ ने जो सिखाया वो याद रखूं। वो कहती थी कि घर को घर औरत बनाती है। मैं चाहती हूँ कि हमारा ये छोटा सा घर हमेशा खुशियों से भरा रहे। राजू ने साबित कर दिया कि इंसान अगर ठान ले तो मुश्किल से मुश्किल हालात में भी अपना रास्ता बना सकता है। पत्थरों पर भी फूल खिला सकता है, अंधेरी गुफा को भी रोशन घर बना सकता है।